संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता, कभी कभी वो संस्कार, भक्ति और देश प्रेम की धारा बनकर पीढ़ियों को जोड़ता है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा और दिल से विद पूर्णिमा में आज के मेरे अतिथि हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी और उनकी प्रतिभाशाली बेटियां। कृष्ण गोपाल पाठक जी सबके राम सब में राम कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पत्रकार हैं और सनातन संस्कृति के विद्यार्थी हैं। स्वागत है पंडित जी और आपकी प्यारी बिटिया आहाना, सुदीक्षा और श्लोका का, जो अपनी मधुर आवाज से अपने पिताजी का साथ भी देती हैं। मानो आपके घर में साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा जी का वास है। तीनों में संगीत की मधुरता, संस्कारों की सुंदरता और आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार है। जय सिया राम, राधे राधे सभी को। जय सिया राम, राधे राधे। आप हमारे देखने वाले दिल से विद पूर्णिमा के दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आहना कृष्ण पाठक है। मेरा नाम सुदीक्षा पाठक है। मेरा नाम श्लोका पाठक है। और मैं इन तीनों का पिता कृष्ण गोपाल पाठक। स्वागत है आप सभी का। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब मैंने आपका जो प्रोफाइल पढ़ा उसमें आपने लिखा है कि आप सनातन संस्कृति के विद्यार्थी हैं। इससे क्या अभिप्राय है आपका, थोड़ा सा समझाएं। देखिए, हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, बिल्कुल समृद्ध है जी, महान है। एक क्या अनेक जीवन उसको समझने में, पढ़ने में जी, अपनाने में जी कम पड़ जाए। और जीवन जो है सीखने का नाम है। बिल्कुल। जीवन में कभी कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। अगर वो ये सोचता है कि मैंने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो फिर मान लीजिए कि वहाँ से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। अगर हमें जीवन में सद्गुणों को लाना है, समाज को अपनी ओर से अच्छा देना है, तो सीखने की प्रवृत्ति सदा जीवंत रखनी होगी। मेरा जो स्वयं का विचार है कि पढ़ो डलिया भर, बोलो या लिखो चुटकी भर। होता क्या है, कई बार हम लोग पढ़ते तो चुटकी भरें, लेकिन बोलते और लिखते हैं डलिया भर। वो पंडित जी ऐसा होता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो ना तो वो प्रभाव सामने वाले के ऊपर छोड़ पाती है जी, ना ही उससे किसी का भला होता है। अपितु जो संदेश जाना होता है, हम एक विचार के बारे में, एक संस्कृति के बारे में, एक सभ्यता के बारे में, वो और दूषित हो जाता है। जो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को नहीं जानता, वो तो हमारा बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेगा कि ये हैं, हमने लिख दिया, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। अब कोई अमेरिका में बैठकर, आजकल तो दुनिया मुट्ठी में है, बिल्कुल मोबाइल हाथों में है, फेसबुक पर आ गया, इंस्टा पे आ गया हमारा परिचय, यूट्यूब पर आ गया, लेकिन उसको पढ़कर वो उसमें इन होगा। और इन होने के बाद जब वो हमें सुनेगा और देखेगा जी, तो वो सोचेगा कि मैं तो बड़ा कुछ सोचकर इनको देखने या सुनने आया था जी, लेकिन यहाँ तो भारत के बारे में, हमारे बारे में नहीं, हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में उसके विचार बदलेंगे। और कहीं ना कहीं उसके मन में यही आएगा कि जैसा मैंने हिंदुस्तान के बारे में सुन रखा है, भारतीय संस्कृति के बारे में, इनको सुनकर तो ऐसा नहीं लगता। तो हम पढ़ें ज़्यादा, डलिया भर, लिखें या बोलें चुटकी भर। उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होंगी। वो सोचेगा कि हमने तो ऐसा सुना है, ऐसा तो मिला ही नहीं। हाँ, सही बात है। आज जब हम देख रहे हैं हमारे सारे बच्चों पे पाश्चात्य संगीत, संस्कृति, सबका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो और आपके देखी जाए, जो आपने एक शुरुआत की है कि अपनी बच्चियों को धर्म प्रेमी और देश प्रेमी दोनों बनाने की शुरुआत की है, और जो आपने अपना प्रोग्राम का नाम रखा है सबके राम सब में राम, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा समझाएं और ये भी बताएं कि जहाँ दुनिया इतना वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, वहाँ हम
वापस यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं सनातन संस्कृति की तरफ? देखिए, दुनिया तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं दौड़ रही है जी। हमारे अपने देश के लोग अच्छा ज़्यादा दौड़ रहे हैं जी। हमारा यह सोचना है, समझना है, और जो अध्ययन हमने किया है जी। उसके पीछे कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने बहुत तरीके से प्रयास किया, शोधकर्ता उनके साथ थे कि मुगलों का शासनकाल इतने लंबे समय तक भारत में रहा, उसके बाद हम आ गए, लेकिन क्या कारण है कि भारतीय अभी तक अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर थोपने का काम, लादने का काम मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर किया, और उसके परिणाम या नतीजे अब 150 वर्षों के बाद आना प्रारंभ हुए हैं। हमारी सांस्कृतिक जड़ें, हमारे पारिवारिक मूल्यों की जड़ें व्यक्ति के अंदर इतनी गहराई से समाई हुई हैं कि आज भी पाश्चात्य संस्कृति का बाहरी आवरण हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे देश के अंदर अपनी जो पुरातन वास्तविक संस्कृति है वो विराजित है। बिल्कुल। और हम सबका अब यह दायित्व बनता है, जो हमारी पीढ़ी है। हमसे पहले ना तो टीवी हुआ करती थी, नहीं, ना न्यूज़पेपर हुआ करते थे, ना मोबाइल हुआ करते थे, और अगर पहले हम चले जाएं हमारे पिताजी के पहले की पीढ़ी पर, तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। क्या कारण रहा कि कोई साधन नहीं थे, प्रचार के माध्यम नहीं थे, लेकिन चारों वेद आज तक वो जीवित हैं, हम तक छोड़कर गए हैं। बिल्कुल। क्या कारण रहा कि लिखावट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मौखिक कंठस्थ हमारे पूर्वजों को याद थे, वो अपने बेटे को बता के गए, वो अपने बेटे को बता के गए, वो अपने बेटे को बता गए। वेद भी जीवित हैं, राम भी जीवित हैं, राधा कृष्ण भी जीवित हैं, महादेव भी जीवित हैं। जी बिल्कुल। और पूरे हमारे संस्कार, हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं सब जीवित हैं, हमारी कला जीवित है। भारत में आज मंदिर हैं, देवालय हैं, धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, उनके जो भवन हैं जी, जब हम जाते हैं तो पाते हैं कोई 2500 वर्ष पुराना है, कोई 5000 वर्ष पुराने अवशेष हैं जी। तो वो जिंदा कैसे रहा? जिंदा इस प्रकार रहा कि पिता ने अपने बेटे में, बेटे ने अपने बेटे में, बेटे ने अपने बेटे में उन संस्कारों को सींचा, परंपराओं को सींचा, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया, और वो आज हम तक पहुँचे हैं। अब हमारी पीढ़ी पर ये विराम लग रहा है। हमारे जैसे जो माता पिता हैं जी, आर्थिक उन्नति में, भौतिक सुख सुविधाओं में, उनको अर्जित करने में इतने डूब चुके हैं, इतने खो चुके हैं कि पिता भी जो है या तो व्यवसायी है या सर्विस में है, घर में अर्थ ज़्यादा आए तो माँ भी भौतिक सुविधाएं जुटाने की दिशा में, अर्थ इकट्ठा करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं, घर से बाहर निकल चुकी हैं। अब बच्चों को देखे कौन? वास्तव में तो वास्तविक पूंजी हमारी बच्चे हैं। बिल्कुल। हमारा धन, हमारा मान, हमारा सम्मान सब बच्चे हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो हम दवाइयों के माध्यम से उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। धन चला जाए तो उसको पुनः पा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे हमारे हाथ से निकल गए तो फिर उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। हमारा परिवार यहीं बिखर जाएगा। समाज के लिए हम, बच्चे तो नहीं क्योंकि वो हमारे कारण उस दिशा में गए हैं जी, वरदान नहीं अभिशाप बन जाएंगे जी। तो सबसे आज के समय में जो चकाचौंध है, सोशल मीडिया की चकाचौंध है जी। हम माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि अपने घर, अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। घर आने पर 10 मोबाइल हैं, 9 बंद कर दें, ऑफ कर दें। अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना होगा तो किसी को फ़ोन लगा लेगा। आज टेलीविज़न देखना बंद करें, देखें भी तो अच्छी चीज़ देखें। घर पे बैठकर बच्चों को अपने महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं। हमारे देश में तो कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई तिथि हर दिन महापुरुषों की, हर दिन जी, त्योहारों की है जी। या तो जयंती आती है या बलिदान दिवस आता है जी। उसके विषय में हम बताएं कि आज बेटा
छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है जी, अभी आने वाला है। बिल्कुल। तो एक दिया आज हम, एक दीपक उनके नाम का घर में प्रज्वलित करें, उनके विषय में बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर हम दीप क्यों रख रहे हैं अपने घर में, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। आज मेरी बड़ी बिटिया अभी 17+ है जी, ये 11 की होने वाली है और ये 12 है। लेकिन इन सब के साथ हम घर बैठकर इनकी उम्र के जो बच्चे हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज में अपना स्थान बनाया है, उनके विषय में बताते हैं। अगर हम बात करें राम की, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है जी, जब राम ने अपनी पहली यात्रा की उस समय उनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। अगर आप 2 मिनट का समय दें तो इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बताइए। बिल्कुल। अयोध्या के समीप सिद्धाश्रम नाम का एक स्थान है, अभी भी है जी। त्रेता युग में, यानी कि राम के युग में, उसी सिद्धाश्रम पर विश्वामित्र जी एक यज्ञ को पूर्ण करने का निरंतर प्रयास करते हैं। उसी सिद्धाश्रम नाम के स्थान पर ताड़का रहा करती थी, मारीची और सुबाहु, और ताड़का के कारण उस स्थान का नाम सिद्धाश्रम से ताड़का वन पड़ गया। बिल्कुल। जब भी वो यज्ञ करने का प्रयास करते, ताड़का, जिनको आज हम आदिवासी कहते हैं जी, यानी कि वनवासी, उनको मारकर, उनके आश्रम के बच्चों को मारकर, उनका रक्त, हड्डी और मांस यज्ञ की अग्नि में डाल उसको अपवित्र करते थे जी। यज्ञ तो हो जाता, लेकिन विश्वामित्र जी से जब उन वनवासियों की दुर्दशा नहीं देखी गई तो वो जाते हैं अयोध्या राजा दशरथ के पास, और दशरथ से राम को मांगते हैं जी। दशरथ तो पुत्र मोह में हम सबने उनके विषय में जान रखा है, पढ़ रखा है जी। भेजने को तैयार नहीं होते। वशिष्ठ जी और अन्य सभासद भी उस समय सभागार में उपस्थित होते हैं। वशिष्ठ जी भी समझाते हैं कि राजन, यह यात्रा राम के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी, आप राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। दोनों के समझाने के पश्चात निराश और दुखी मन से दशरथ जी राम के साथ लक्ष्मण को भेजने को तैयार होते हैं। ताड़का वन पहुँचते हैं, ताड़का को मारते हैं, सुबाहु को मारते हैं, उनका संहार कर आगे बढ़ते हैं। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं और पहुंच जाते हैं जनकपुर, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रखा है। बिल्कुल। एक प्रातः क्या होता है, राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर के बाजार को देखने के लिए, भवनों को देखने के लिए, जनकपुर की सुंदरता को देखने के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर, विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर घूमने बाहर जाते हैं। उनके रूप को देखकर, रूप लावण्य को देखकर जनकपुर वासी मोहित हो जाते हैं और उनके मन में यह कल्पना आकार लेने लगती है कि हमारे राजा ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रखा है। अगर हमारे राजा की पुत्री सीता को वर के रूप में कोई प्राप्त हो तो वो राम ही हो जी। अब यह जो रचना है प्रारंभ हो चुकी है, जो हरि द्वारा रची गई है जी। वापस आते हैं, दूसरी प्रातः है, अपने गुरु की पूजा के लिए, फूल चुनने के लिए, पुष्पों को एकत्रित करने के लिए जनकपुर की वाटिका में जाते हैं राम और लक्ष्मण। उसी समय वहाँ अपनी माँ के कहने पर सीता जी उसी वाटिका में फूल चुनने आती हैं। बिल्कुल। उसी वाटिका में माँ गौरा का मंदिर है जी। गौरा से उनको प्रार्थना करना है कि मुझे वर के रूप में राम प्राप्त हो। यहाँ राम फूल चुन रहे हैं, वहाँ सीता फूल चुन रही हैं, और वहाँ दोनों का जब आमना सामना होता है तो हमारी संस्कृति में इन प्रसंगों के लिए बहुत सुंदर 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 गीत है, हमारे पूर्वज बता कर गए हैं जी, लिख कर गए हैं, धुन हम सबको सिखा कर गए हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि उन दोनों के मिलन का, पहली बार आमना सामना होने का जो गीत है बहुत सुंदर है। आहना, सुदीक्षा और श्लोका से सबसे पहले तो हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। स्वागत है आपका।
राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी के लड़ी रह गई। राम को देख कर थे जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ सीता माँ गौरा के मंदिर जाती हैं राम को देखने के पश्चात जी, और माँ गौरा से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि मैया मुझे वर के रूप में अगर प्राप्त हो तो राम ही प्राप्त हो। माँ गौरा मुस्कुराकर अपनी माला उनके आंचल में सरका देती हैं। प्रफुल्लित मन से माँ सीता राजमहल लौट जाती हैं। स्वयंवर रचा जाता है, राम शिव धनुष को भंग करते हैं और वहाँ सीता से उनका वरण निश्चित होता है। यह जो यात्रा है वाल्मीकि रामायण में लिखा है मात्र 10 दिन की है। अयोध्या से चलना, ताड़का को मारना, ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करना, जनकपुर आकर माँ सीता का वरण करना, बिल्कुल, और राम की आयु मात्र 12 वर्ष है जी। यह जो हमें प्रसंग बताता है कि यह जो आयु होती है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, ये अपने बच्चों में संस्कार के बीज रोपने की आयु होती है। बिल्कुल सर। इस आयु में अगर हम उनके बीच में भारतीय संस्कृति के, अपने महान पूर्वजों के, अपने गौरवशाली इतिहास के गौरवगान को या गौरवगान का बीज उनके अंदर रोपित करेंगे तो निश्चित मानिए उनका स्वयं का कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण भी वो बड़े होकर करेंगे और देश के काम भी आएंगे। तो अभी जो आपने प्रश्न किया था देशभक्ति और भगवान की भक्ति, वास्तव में दोनों एक हैं। जो बालक या युवा देशभक्त होगा वो भगवान का भक्त भी होगा, और जो भगवान का भक्त होगा वह देशभक्त भी होगा। हमारी संस्कृति में जो संस्कार हैं उसके अनुसार एक दूसरे के ये दोनों भाव पर्यायवाची हैं। तो आपका प्रश्न जो है उसके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा सभी माता पिता से कि इस आयु में बच्चों के पास रहें, बच्चों के साथ रहें, उनके लिए अच्छा साहित्य घर में लाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज 14 वर्ष की आयु में उन्होंने मावलों की सेना बना ली थी। मावले यानी सभी जातियों के मिले जुले लोग। बिल्कुल। 12 वर्ष के, 13 वर्ष के, 14 वर्ष के, 15 वर्ष के साथियों को लेकर उन्होंने मावलों की सेना बनाकर 15 वर्ष की आयु में तो औरंगजेब से एक किला छीन लिया था जी, और 25 वर्ष की आयु के होते होते 45 किले जो औरंगजेब ने मराठों पे कब्जा कर रखा था सारे के सारे छीन लिए थे, वापस ले लिए थे। अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो 11 वर्ष की आयु में वो वृंदावन छोड़ मथुरा चले गए और 11 वर्ष की आयु में उन्होंने कंस का वध कर दिया था। हम अपने पूर्वजों को अगर देखेंगे सुनेंगे, आज हम क्या करते हैं, भगवान को हमने मात्र दिया बत्ती करने का माध्यम बना दिया है। उसके पीछे का जो सोच है, उन्होंने क्या किया, हम उनको पूज क्यों रहे हैं,
घर पर उसकी चर्चा नहीं होती। हम घर पर लगाते हैं तो बड़े बड़े चित्र राम दरबार के लगाते हैं, लेकिन उस राम दरबार तक या राज्याभिषेक तक पहुंचने के लिए उनकी जो संघर्ष की यात्रा है उसका कहीं हम स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि हम सुख सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। हम सिर्फ वैभव को देखना चाहते हैं, समृद्धि को देखना चाहते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने में राम ने क्या किया है उस यात्रा का हम स्मरण नहीं करना चाहते हैं। आराम से सब कुछ मिल जाए, बस यही भाव लेकर हम दीप उनके सामने रख देते हैं कि भगवान मेरा बच्चा अच्छे से पास हो जाए, भगवान आज व्यवसाय मेरा अच्छा चल जाए, भगवान मैं जा रहा हूँ दौड़ने, नंबर 1 आ जाऊँ। तो परिश्रम करना पड़ेगा। राम हमें यही सिखा कर गए हैं। माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं, उन्होंने अगर वो चाहती तो अनेक अनेक राक्षसों का उन्होंने नाश किया है, क्रोधाग्नि से उसको भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हमें संदेश देने के लिए त्रिशूल हाथ में उठाया है। देखो मैं संहार कर रही हूँ, कर्म करना पड़ेगा, शक्ति में दे सकती हूँ, मेरी आराधना करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ तुलजा भवानी के समक्ष तलवार रखकर उनसे शक्ति के लिए आराधना की। उनको माँ तुलजा भवानी शक्ति दी और उन्होंने भारतीय संस्कृति को औरंगजेब के उस ताप से बचाया जिससे वो सारे हिंदुस्तान को अपने रंग में रंगने का सपना देखता था। बिल्कुल। सारे संदेश हमारे भगवान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा हमें देकर गए हैं, अपनाना हमें। जी, अति उत्तम, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। अब हम आप सबको बता दें कि पंडित जी ही नहीं, उनके साथ उनकी तीनों बेटियां भी सनातन संस्कृति और देश प्रेम को आगे लेकर बढ़ रही हैं साथ साथ। पंडित जी मुझे ये बताएं कि आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको अपनी तीनों बच्चियों को अपने साथ इस जंग में कह लें या इस यात्रा में कह लें आपको सहभागी बनाना है, तो जब आपके साथ आपकी बेटियां मंच पे होती हैं तो आपका सीना पिता के रूप में गर्व से फूलता है कि गुरु के रूप में? देखिए, मैं इनका पिता हूँ जी, और पिता जो है गुरु भी होता है। बिल्कुल। पाठशाला सबसे पहली बच्चों की घर होती है और माता पिता उनके गुरु होते हैं। संयुक्त परिवार है तो चाचा चाची भी उनके गुरु होते हैं, दादा दादी भी उनके गुरु होते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो भूमिका है एक पिता होने के साथ साथ है जी, इनमें सारे ज्ञान को या सारे ज्ञान के बीज रोपित करने की भी है, जो हम जानते हैं। यह जो बेटियां हैं, बेटियां बड़े भाग्य से मिलती हैं। मुझसे लोग कहा करते हैं, अभी एक देश के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, समाज में उनका बड़ा काम है, काम के आधार पर प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की है। पिछले दिनों उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा है कि कृष्ण गोपाल जी, आप संसार के सबसे भाग्यशाली पिता हैं। 100% से कि आपको तीनों बेटियां मिली हैं और तीनों बेटियां संसार की सबसे भाग्यशाली बेटियां हैं कि उनको आपके जैसा पिता मिला है। एक दुर्गा है, एक लक्ष्मी है, एक सरस्वती है। तो यह जो उनकी बात थी, हमारा आना जाना देश के संत समाज में भी है। संत समाज भी यही बोलता है कि देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तीनों आपके घर में आकर साक्षात विराजित हुई हैं। जब हम ये बात सुनते हैं तो अच्छा भी लगता है, गर्व से माथा भी हमारा ऊपर होता है। जब हम प्रोग्राम में खड़े होते हैं तो हमारा जो पोस्टर है, इनके पीछे मैं खड़ा हूँ जी, तो जो प्रारंभिक एंकर होते हैं, हम सबका जब परिचय कराते हैं, अधिकांश यही बोलते हैं कि हिमालय की तरह पिता इन तीनों बेटियों के पीछे खड़े हैं, पीछे खड़ा है, साथ खड़ा है। बहुत सुंदर। तो अगर हमें बच्चों को जी, बात फिर से वहीं आ गई, सफलता की ओर ले जाना है। सफलता का पहला मूल मंत्र है अपनी जड़ों से जुड़ना। बच्चों को अगर हम अपनी जड़ों से जोड़ेंगे, संस्कारों से जोड़ेंगे, रीति रिवाजों से जोड़ेंगे, मान्यताओं परंपरा से जोड़ेंगे, तो निश्चित मानिए वो बहुत आगे जाएंगे। तो हमारा ये दायित्व बनता है। देखिए, हम कहाँ कहाँ नहीं थे,
भूभाग हमारा छोटा होता चला जा रहा है। बिल्कुल। तो इसकी चिंता करना भी हमारा दायित्व है। और जब हम यही सब बातें घर में करेंगे तो हमारे बच्चे लता मंगेशकर भी बनेंगे, हमारे बच्चे महादेवी वर्मा के रूप में भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे श्रेया घोषाल भी बनेंगे, हमारे बच्चे सबको प्रभावित करने वाले अपने खेल के माध्यम से, जैसे विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ये भी बनेंगे। सबसे बड़ी जवाबदारी फिर केवल और केवल परिवार और माता पिता की है। जैसा हम रास्ता दिखाएंगे वैसा वो आगे जाएंगे। और छोटी छोटी सी बातें या खुशियाँ हमारे परिवार में आती हैं। अच्छे नंबर ले आई, अच्छा उसने गाना गा दिया, या उसकी जो बाल सुलभ आदतें हैं उनको देख, अभी जैसे एक हमने भजन सुनाएंगे, ठुमक चलत रामचंद्र। चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाया, किलकी किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेद, धाय मात गोद लेद, धाय मात गोद लेद, दशरथ के रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र। तो यह हमारी परंपराओं में है कि बच्चे ठुमक 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 चलते हैं, बाजत पेजनिया, तीनों माँ उनके पीछे दौड़ रही हैं, पिता दशरथ पीछे जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने आराध्य का स्मरण कर, जो आपने हमें खुशियाँ दी हैं, प्रसन्नता दी हैं, उनके प्रति आपके आभार व्यक्त करते हैं, या आप इतना सब हमें दे रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है श्रीमद् भागवत में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है जी, और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद माँ कुंती, अपनी बुआ कुंती के पास जाकर उनसे द्वारिका वापस लौटने की आज्ञा मांगते हैं। दुखी मन से सब उनको जाने की इजाज़त देते हैं। रथ पर बैठकर जा रहे हैं। कुंती भी पैदल चल रही हैं, पांचों पांडव साथ उनके चल रहे हैं, अर्जुन रथ हाँक रहे हैं, चारों भाई पैदल चल रहे हैं। भवनों के ऊपर नगरवासी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वहाँ जो है कुंती उनके पास जाती हैं और बोलती हैं, भगवान जा तो रहे हो, लेकिन एक वरदान देकर जाओ। तो बोलते हैं, बोलो बुआ। वहाँ कुंती बोलती हैं कि आज एक बुआ अपने भतीजे से कुछ नहीं मांग रही है, भक्त एक भगवान से मांग रहा है, बोलो वरदान दोगे जी। तो बोलते हैं, मांगिए। कुंती बोलती हैं कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, मेरे बेटों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया गया,
जी। महाभारत के युद्ध में प्रतिदिन मेरी 5 संतानों पर प्राणों का संकट होता था जी। लेकिन तुम उनको बचाते रहे, उनकी रक्षा करते रहे, और आज जब उनका अच्छा समय आया है तो तुम उनको छोड़कर जा रहे हो। आज मैं वरदान मांगती हूँ कि प्रभु मेरे और मेरे परिवार पर दुखों का साया निरंतर बना रहे ताकि तुम हमारे साथ बने रहो। वहाँ कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बुआ बस मेरा स्मरण करते रहना इस अच्छे समय में, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जी। तो यह जो भाव है, छोटी छोटी सी बातों में हम भगवान का, आज बिटिया है बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर रही है जी। भगवान का हम एक बार देखकर आभार व्यक्त करें कि वो हमारे अनुसार चल रही है। बिल्कुल। आज हमारा व्यवसाय, इस घर के स्वामी ने आकर आपको समाचार दिया कि आज तो बड़ा अच्छा धंधा रहा, तो एक बार भगवान की तरफ देखकर उनका आशीर्वाद दें। बेटा आया कि मम्मी आज तो मैं क्रिकेट खेलने गया था और मैंने आज इतने रन बनाए, फिर भगवान की तरफ देखें, उनका आशीर्वाद, आभार व्यक्त करें। तो ये जो खुशियां हैं ना, सदा सदा के लिए हमारे परिवार में आकर समझ आएंगी। यह भाव हमें रखना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी सी एक सिंपल सी, जिसको कह सकते हैं कि ये है बात, इसका अर्थ ये निकलता है कि जिस भी हालात में आप रहिए, आभार जरूर व्यक्त करिए। आभार जरूर व्यक्त कीजिए अपने ईश्वर का। हाँ, देखिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल, है ना। आज अगर हम धन की बात करें तो जो व्यक्ति 1000 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है वो सोचता है कि कल डबल कमाऊं, तो मन कभी नहीं भरता। लेकिन जो मिल रहा है, आज जो मिल रहा है, उसके प्रति हम भगवान का धन्यवाद दें कि भगवान आज तुमने इतना दिया है, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ से जो समृद्धि आती है, भगवान की कृपा बरसती है, उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से। तो इस बात पे भी कोई भजन तैयार है हमारी बच्चियों का? बिल्कुल, एक बहुत सुंदर भजन है। अभी मैंने आपको जो प्रसंग सुनाया भगवान कृष्ण का और कुंती का, जी आप सुनिए। बिल्कुल। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, 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 तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण है, सदा प्रतिपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, रथ हाके रणा भूमि में और कर्मयोग के मर्म बताए, रथ हाके भूमि में और कर्मयोग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत है, सदा प्रतिपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, जय कृष्ण गोपाल
जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि। आनंद ही आ गया इस भजन का। तो पंडित जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो परंपराएं हमारी हैं उसका आधार क्या है? देखिए, आधार तो हमारा सनातन है जी। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं जी, भगवान हैं जी। बीच में कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जब राक्षसी प्रवृत्तियां इस समाज पर जी अपना प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं, इन परंपराओं को खंडित करने का प्रयास करती हैं जी। तब परमपिता परमेश्वर अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अवतार को यहाँ भेजते हैं और उन राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश होता है या वे पराजित होते हैं और हमारी परंपराएं निर्बाध रूप से अनवरत आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब आज से 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी हुए जी। उस समय एक ऐसा दौर आया जब एक मत के लोग इस सनातन परंपराओं को, मान्यताओं को नष्ट करने का लगातार प्रयास कर रहे थे जी। हमारे जो 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, महाकुंभ आता है जी, उनको उन्होंने बंद कर दिया था। हमारे त्योहार हम सार्वजनिक तौर पर नहीं मना सकते थे। हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको हमारे पूर्वजों को छिपा कर रखना पड़ा था कि कहीं इनके हाथ में ना पड़ जाए, उसको नष्ट कर देंगे, जला देंगे, समाप्त कर देंगे। उस समय आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने उस मत के लोगों को चुनौती दी कि मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ, यदि तुम मुझे पराजित कर दोगे तो मैं भी तुम्हारे मत को स्वीकार कर लूँगा और मेरे साथ सारे सनातन धर्मी तुम्हारे मत को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर तुम परास्त हुए तो तुम्हें वापस अपने स्वधर्म में, सनातन धर्म में आना पड़ेगा। शास्त्रार्थ हुआ जी। इसका उल्लेख आज भी एक ताम्रपत्र में है। शंकराचार्य जी ने दूसरे मत के व्यक्तियों को पराजित किया और जो हमारी परंपराएं थीं वो फिर से सार्वजनिक रूप से प्रारंभ हुई। कुंभों का आयोजन किया जाने लगा जी। वेदों का उच्चारण, मंत्रोच्चार फिर से सभी के समक्ष प्रारंभ हो गया। 32 वर्ष तक वो इस धरा पर रहे, लेकिन 32 वर्ष की आयु में वो वे सारे काम पूर्ण कर गए जिनके लिए उनका अवतार हुआ था, प्राकट्य हुआ था। चारों दिशाओं में भारत की एक एक पीठ हमें देकर गए हैं आदि शंकराचार्य जी। और आज आपका जो प्रश्न है जी, उसके माध्यम से मैं अपनी तीनों बेटियों को कहूँगा कि आदि शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र, बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है, आपको सुनाए और आपके माध्यम से उसको जग सुने। बिल्कुल, स्वागत है। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं
गोविन्दं भजामूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षते दुःखं करणे नहि नहि रक्षते दुःखं करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भजामूढमते मूढजहिः धनागमतृष्णा मूढजहिः धनागमतृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा इल्लभसे निज कर्मोपातं इल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदयचित्तं वित्तं तेन विनोदयचित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भजामूढमते यावद्वित्तोपार्जनसक्तः स्थावन्निज परिवारो रक्तः यावद्वित्तोपार्जनसक्तः स्थावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरने पश्चाज्जीवति जर्जरदेः वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेः वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भजामूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भजामूढमते गोविन्दं भजामूढमते गोविन्दं भजामूढमते। अति उत्तम, बहुत अच्छा गाया आप तीनों ने। स्वागत है आप सभी का। अच्छा पंडित जी, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार से जुड़े हुए हमारे गीत भी होते हैं, भजन भी होते हैं। तो थोड़ा इस बारे में बताएं कि कोई कहानियाँ भी होती हैं, वो भी कुछ बताएं आप हमें। भारत का विचार जी बड़ा वैज्ञानिक है। हमारे त्योहार बड़े वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धार्मिक के साथ साथ उनका वैज्ञानिक महत्व है। जी। होली कब आती है, नववर्ष कब आता है, रक्षाबंधन कब आती है, दिवाली कब आती है और क्यों मनाई जाती है। समय भी वैज्ञानिक है और कारण भी वैज्ञानिक होने के साथ साथ धार्मिक भी है। अब अगर हम होली की बात करें जी, तो होली तो सबका त्योहार है। बिल्कुल। होली का प्रारंभ कैसे हुआ जी? महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हो जाता है। उस समय यह प्रथा थी, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, कि विवाह के बाद वर के साथ वधू की विदाई नहीं होती है, दूल्हे के साथ दुल्हन की विदाई नहीं होती है। दूल्हे को फिर आना पड़ता है गौना कराने के लिए। बिल्कुल। तो महादेव जी की बारात में हरि भी मौजूद, श्री हरि भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, ऋषि मुनि गंधर्व सभी हैं और उनके गण भी हैं। अब गणों ने कितना उत्पात मचाया है अपनी ससुराल आकर बारात, महादेव की ससुराल आकर बारात में, हम सबने पढ़ा है और सुना है। वहाँ पार्वती जी के पिता एक शर्त रखते हैं महादेव जी के समक्ष
कि बारात लेकर जिन हुड़दंगियों को अपने साथ लाए हो, अगर इन हुड़दंगियों को गौना कराने लाए तो मैं अपनी बेटी की विदाई नहीं करूंगा। जी। महादेव जी चले जाते हैं। हाँ। तय दिन आ जाता है, तय तिथि आ जाती है कि महादेव जी को आज काशी में महादेव जी के साथ सारे देवगण उपस्थित हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा उपस्थित हैं। जी। महादेव जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं सब उनके पीछे पीछे। महादेव जी वहां कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा। पार्वती के पिता ने शर्त रखी है कि इन हुड़दंगी बारातियों को लेकर मत आना। अब वहां देव भी हैं, श्री हरि भी हैं। महादेव जी को समझाते हैं कि महादेव यह तुम्हारे गणों के लिए कही है, हमारे लिए नहीं कही है। महादेव जी वहां बोलते नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा है कि जिन हुड़दंगी बारातियों को लेकर आए हो उनमें से किसी को लेकर मत आना, नहीं तो मैं अपनी बेटी की विदाई नहीं करूंगा। जी। महादेव जी अकेले जाते हैं, पहुंच जाते हैं ससुराल। तो वहाँ महादेव जी के स्वागत फूलों से होता है, रंगों से होता है। बिल्कुल। यहाँ से होली का प्रारंभ होता है। महादेव जी पार्वती जी को लेकर काशी आ जाते हैं। जिस दिन काशी पहुंचते हैं, देव ऋषि मुनि गंधर्व सभी उनकी प्रतीक्षारत हैं। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, रंगों की वर्षा होती है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। होली का प्रारंभ वास्तव में महादेव और पार्वती से हुआ है। और दूसरे दिन मणिकर्णिका के उस घाट पर जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, महादेव ने अपने गणों के साथ चिता की भस्म से होली खेली है और मणिकर्णिका के घाट पर पार्वती जी के साथ स्नान किया है। होली की परंपरा यह है। इसके बाद राम सीता की होली का बड़ा प्रचलन है। कृष्ण राधा की होली तो हम सब जानते हैं किस प्रकार होती है। जी। जो मूल तत्व है इसका वह यह है कि होली का त्योहार उसकी मूल भाव के साथ मनाया जाए, रंगों के साथ मनाया जाए। राधा कृष्ण की पूजा करें, महादेव पार्वती जी की पूजा करें, उनको रंग लगाएं, राम सीता की पूजा करें, अपने माता पिता को रंग लगाएं, अपनी पत्नी को रंग लगाएं, घर पे अपने बच्चों को रंग लगाएं और फिर निकल जाएं सब समाज में बाहर। जी। जहां हमारा जो संपूर्ण हिंदू समाज है एकत्रित होता है। होली का त्यौहार सारे जाति भेद के बंधनों को, अमीरी गरीबी के बंधनों को मिटा देता है। यह है होली का मूल तत्व। और जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया है महादेव पार्वती जी का, मैं अपनी तीनों बेटियों को कहूँगा कि उस पर आधारित एक बहुत सुंदर गीत है महादेव पार्वती की होली का, वो आपको सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम भी। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। भूत पिशाच बटोरी, ओ भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। लखी सुंदर फागुनी छटा को, लखी सुंदर फागुनी छटा को, मन से रंग गुलाल हटा दो, मन से रंग गुलाल हटा दो। चिता भस्म भर झोरी, ओ चिता भस्म भर झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। ओ भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली। दिगंबर खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। और आपने इतना सुंदर वर्णन किया और हमारी तीनों बिटियाओं ने इतना सुंदर उसको गाया कि मेरी आंखों के सामने ऐसा ही लग रहा है कि मैं वही देख रही हूँ और वही महसूस कर रही हूँ। जैसा कि पंडित जी हमारी तीनों बच्चियाँ मंच पर देशभक्ति के गीत भी सुनाती हैं और धर्म के भी, तो ये आपको कैसे कॉन्सेप्ट आया कि हम अपने बच्चों से देशभक्ति का भी एक मतलब
परफॉर्मेंस करवाएं लोगों के बीच में, कि जोड़ना चाह रहे थे आप कि हमारी बच्चियों की ऐसी, मतलब कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आइडिया क्या था उसका? देखिए पूर्णिमा जी, देशभक्ति जो है जी हमारी खून में रची बसी है। बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के ताने बाने को इस प्रकार गढ़ा है, इस प्रकार बुना है कि वो अपने आप आकर समाहित हो गई है। अब अगर हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें जी तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है, 14 वर्ष का वनवास हो चुका है। बिल्कुल। राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या के राजमहल से निकल चुके हैं। निकल गए। जब वो अयोध्या की सीमा के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं जी। तो भूमि पर बैठ जाते हैं। राम अपना जो आंचल है उसको फैलाते हैं और माटी को उठा के आंचल में भर लेते हैं। वहाँ लक्ष्मण उनको टोकते हैं कि भैया वस्त्र मेले हो जाएंगे। राम उनको जो समझाते हैं वह देशभक्ति का मूल मंत्र है। राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, यह हमारी मातृभूमि की माटी है। इस माटी से हम 14 वर्षों तक दूर होने वाले हैं। इस माटी को अपने साथ आज हमें लेकर जाना है। 14 वर्षों तक इसकी पूजा करना है। इसे चंदनमान अपने माथे पर लगाना है। अब उस समय जो राम के मन में भाव रहे होंगे यही देशभक्ति के भाव हैं। राम के मन में क्या क्या भाव आए होंगे? अयोध्या की नदियां उनके मन में आई होंगी, प्रकृति, पशु पक्षी, पौधे, नगरवासी, भवन, जी, मंदिर, देवालय, तीर्थ स्थान सब उनकी दृष्टि में आकर समा गए होंगे। 14 वर्षों तक उन्होंने अपनी मातृभूमि की हर स्मृति को अपने स्मृति पटल पर संजो कर रखा है। अपनी माटी को प्रणाम कर उनको प्रतिदिन देखा है। यह है देशभक्ति जो हमें हमारे साहित्य ने, हमारी कला ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमारे अंदर रोपित करने का काम किया है। यह हमारी रगों में खून बनकर दौड़ती है। और राम के मन में उस समय क्या भाव आए होंगे, उस भाव का बहुत सुंदर गीत मैं अपनी तीनों बेटियों को कहूँगा वो आपको जरूर सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है और अति उत्तम वर्णन आपका भी और हमारी बेटियों का भी स्वागत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत ही बढ़िया है। पंडित जी, अब मेरे मन में एक विचार ये भी आ रहा है कि जो हमारी संत परंपरा है हिंदुस्तान की, उसमें कभी भी जाति आधारित कभी भी कुछ नहीं था, गुण आधारित था। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पूर्णिमा जी, यह जो प्रश्न है आज के दौर में
सर्वाधिक प्रासंगिक है। जी। आज आपने संत समाज की बात की है, तो मैं नाम लूँगा संत रविदास जी का। जी। इस समय देश उनकी 650वीं जयंती मना रहा है। यह वर्ष जो है जी, भारत सरकार ने और देश ने जी संत रविदास जी को समर्पित करने का संकल्प लिया है। संत रविदास जी चर्मकार समाज से आते थे, बिल्कुल, लेकिन उनके तप में, प्रभु नाम के जाप में इतना ताप था, इतना बल था जी, कि पूरा समाज उससे प्रभावित हो गया था। हरि नाम के वे उपासक थे। और मीराबाई जो कि एक राजपूत घराने से आती हैं, मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु माना है और एक बहुत सुंदर भजन भी लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु। ये पूरा भजन बहुत सुंदर है। जयपुर की महारानी झालाबाई जब काशी आती हैं जी, तो वह गुरु की तलाश में आई है कि काशी तो विद्वानों की नगरी है, पंडितों की नगरी है, उचित व्यक्ति को देखकर मैं उससे गुरु दीक्षा लूंगी, उसको गुरु बनाऊंगी। लेकिन वो सारे पंडितों के पास जाती हैं, संतुष्टि का भाव उनके अंदर नहीं आता है। तब कुछ लोग उनको चिढ़न में बोल देते हैं कि जाओ, अगर गुरु बनाना है तो रविदास के पास चली जाओ। अब झाला रानी जो हैं रविदास की कुटिया में पता पूछते 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 पहुंचती हैं। हाथी पर बैठी हुई हैं, पीछे सैनिक चल रहे हैं, सेवादार चल रहे हैं। कुटिया के बाहर नीचे उतरकर जब वो दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं कि एक छोटा सा कक्ष है, कमरा है, उसमें एक टंकी होदी बनी हुई है, पानी भरा हुआ है और चमड़ा गला हुआ है, आधा पानी में आधा बाहर लटक रहा है जी। और रविदास जी जूते बना रहे हैं चमड़े से। उनकी पत्नी लोना उनके सामने बैठी है और दोनों हरि नाम का जाप कर रहे हैं। अद्भुत। झाला रानी उस दृश्य को जब देखती हैं जी, तो साष्टांग उनके सामने प्रणाम करने की मुद्रा में आ जाती हैं। रविदास जी और लोना उनकी तरफ देखते हैं। रविदास जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? वो बताती हैं कि मैं जयपुर की महारानी झाला हूँ। यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? रानी झाला बोलती हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहती हूँ, आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। रविदास जी लोना की तरफ देखते हैं और बोलते हैं झाला रानी से कि लगता है आप मार्ग भटक गई हैं। मैं एक चर्मकार हूँ, काशी में एक से एक विद्वान हैं, आप उनके पास जाइए और शिष्य बनिए। लेकिन झाला रानी बोलती हैं कि नहीं, मुझे तो आपको ही गुरु के रूप में प्राप्त करना है। तो जो आपका प्रश्न था, देखिए उत्तर उसका मिल गया जी। संत परंपरा गुणों पर आधारित रही है। बिल्कुल, संत हमेशा गुणों के कारण पूजे जाते हैं जी। हमारे सनातन धर्म में जाति पाति की व्यवस्था कभी हावी नहीं रही। बीच में एक काल जरूर आया था जब विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी रीतियों को, मान्यताओं को बदलने का अपने फायदे के लिए प्रयास किया। लेकिन वास्तविकता तो यही है जो रविदास जी में हमने देखी, कबीरदास जी हैं, संत नामदेव हैं, कितने ऐसे संत हैं जो आज जो समाज में जातिगत व्यवस्था है उस दृष्टि से देखें जी तो पिछड़ी श्रेणियों में आते हैं। कुछ लोग उनको निम्न श्रेणियों में बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ना तो वो व्यक्ति निम्न श्रेणी के हैं ना पिछड़ी श्रेणी के हैं। हम सब भारतीय, हम सब सनातनी एक हैं और सारी संत परंपरा हम सबको ज्ञान देने वाली है, मान देने वाली है, गुणों पर आधारित है हमारे यहाँ संत परंपरा। संत रविदास जी की शिष्या है मीराबाई, वो द्वारकाधीश जी की भक्त हैं जी। और अंत में उनका मिलाप भी द्वारिका जी में द्वारकाधीश से हुआ है जी। उन्हीं में वो समा गई हैं। तो मीरा की जो भक्ति का, धीरज का, आस्था का, श्रद्धा का जो भाव रहा होगा अपने कान्हा के लिए, द्वारकाधीश जी के लिए, बहुत सुंदर उसी भाव का गीत है, आप सुनिए। इनके बिना मुझे सल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिना मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके
चलना परत है जानत मेरी छाती, इनके बिना मोहे कल न परत है जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंत निहारो, ऊंचे चढ़ चढ़ पंत निहारो, रोए रोए अखियाँ प्यासी गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। हो आए नाई बिसरू मैं दिन राती, हो आए नाई बिसरू मैं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याता। मेरा के प्रभु गिरधर नागे, मेरा के प्रभु नटवर नागे, हर चरना चित्रा के गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। हो आए नाई बिसरू मैं दिन राती, हो आए नाई बिसरू मैं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। अति उत्तम प्रस्तुति। अब हम बात करेंगे बिटिया आहाना से। इन्होंने 93% मार्क्स ला कर के बहुत एक जिसको कहते हैं क्लास में टॉप करके अपने पिताजी का सबका नाम रोशन किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं और आप ये जो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं अपने पिताजी के साथ धर्म को और देशभक्ति को बढ़ावा देने का, तो इस बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम आहना कृष्ण पाठक है और जो मेरी छोटी बहन है श्लोका जी, ये अभी 5th क्लास में आई है और मेरी बहन सुदीक्षा पाठक ये अभी 7th क्लास में आई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि आपने जो ये 93% मार्क्स लाए हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो आप कार्यक्रम भी कर लेते हैं और इतना पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो दोनों के बीच में इतना बढ़िया बैलेंस और डिसिप्लिन कैसे? मुझे लगता है सब कुछ टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे पापा भी हैं तो पापा और मम्मी मुझे दोनों यही सिखाते हैं कि क्योंकि तुम्हें पढ़ाई और संगीत दोनों को साथ में मैनेज करना है, तो तुम्हारा टाइम ऐसे मैनेज होना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ पता हो कि तुम्हें किस चीज़ को कितनी देर करना है और क्या क्या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने गोल को अचीव करने में करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि ये तो सभी को पता होता है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाए। क्योंकि देखिए
समय सबके पास लिमिटेड है, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसमें हमें क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और बहुत से लोगों को या ज्यादातर लोगों को पता भी होता है, पर उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में उन चीजों को करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अभी करेंगे, बाद में करेंगे, कर करके अवॉइड करते हैं, कल करेंगे। तो यहीं से एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है कि एक्चुअल में वो कौन होगा जो अचीव कर पाएगा और वो कौन होगा जो नहीं कर पाएगा। जैसे संगीत, जो भी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेरे लिए संगीत है, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ या मैं थक गई हूँ, तो मैं भगवान के भजनों को या फिर जो भी अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनती हूँ। उन्हें सुनकर जो एकदम माइंड होता है वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है, और एग्जॉस्ट होने से माइंड बचता है। इससे पढ़ाई में भी जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना बढ़ जाती है। मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी छोटी सी बच्ची से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जानकार, नॉलेज वाला कोई है, उससे बात कर रही हूँ मैं। आपकी बातों में इतनी गहराई है। तो ये बताओ कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट जोसेफ कोइट स्कूल। अच्छा, आप तीनों सिस्टर्स वहीं पढ़ते हैं? जी, बहुत बढ़िया है। तो ये बताओ कि जब आपने इस फील्ड में अपने पापा के साथ आने का डिसाइड किया होगा, ये खुद के इंटरेस्ट से किया होगा? जी। और ये भी एक आपको पता होगा कि जब हम देशभक्ति या भक्ति में जा रहे हैं तो हम आजकल के ज़माने में देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो कभी बचपन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि हम इसकी बजाय ये कर लें? जी, मुझे लगता है ये जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना, जब वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमी संस्कृति हमारी संस्कृति को डोमिनेट करने लगे, उसको हम कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो वैल्यूज़, जो कल्चरल एजुकेशन थी जो बच्चों को दी जाती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी हो रही है। जो जनरेशन है हमारी या फिर जो बच्चे हैं वो एक्चुअली अपने कल्चर को लेकर उतना अवेयर ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा एकदम कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री, हमारे पूर्वज, सब कुछ इतना प्रॉस्परस, समृद्ध है, तो वो इस बात को जान ही नहीं पा रहे हैं। और इसका तो एक ही सल्यूशन है, मुझे लगता है कि हमें अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को अपने कल्चर को लेकर एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अपनी उम्र के जितने भी लोग हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कंपेयर करें, किसी भी चीज़ को एकदम ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप कंपैरिजन करें दोनों में कि अगर हमारी संस्कृति में ये चीज़ होती है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं न्यू ईयर का, हम गुड़ी पड़वा से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। बिल्कुल। और हम वैसे देखें तो 1 जनवरी से पश्चिमी जो देश है वहाँ से ये चीज़ आई है। जी। तो बच्चे कंपेयर करें कि उसके पीछे का रीजन क्या है और हमारा जो नववर्ष है उसके पीछे का रीजन क्या है। हमारी धरती उस समय एकदम परफेक्ट भेस में होती है, पूरे खेत फसलों से भर गए होते हैं। साल का सबसे अच्छा टाइम जो होता है सीजन का, वो उसी टाइम पर होता है। तो कितने ज्यादा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे और क्या क्या है, ये सब जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हम एक्चुअल में अपने कल्चर को लॉजिकली समझ पाए और ब्लाइंडली जो दूसरे कल्चर हैं जो हम पे जो हमको डोमिनेट करना चाह रहे हैं उनको फॉलो ना करें। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो आपने अपनी बहनों को इसी विचार को आगे रखते हुए अपने साथ मिलाया, या इन लोगों का भी खुद का अपना ऐसा डिसीजन था कि हमें भी दीदी के साथ ही मंच पर जाना है? मंच पर तो जब से ये दोनों छोटी थी तब से इनको उस चीज़ में हमने, मतलब जैसे घर में भी हम देखे तो हमारे घर में बचपन से वैसे ही माहौल रहा है। अच्छा। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे जो संगीत की प्रारंभिक शिक्षा है मेरे दादाजी ने दी है। तो हमें वैसा बचपन से माहौल क्रिएट हमारे लिए घर में किया गया है। जैसे अभी दोनों रियाज करने भी बैठती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तो उस टाइम पर कभी कभी इनको लगता है कि अभी फिर से प्रैक्टिस करने बुला लिया, खेलना है, वहाँ जाना है, ये करना है, कुछ होते होंगे ना एक्सक्यूजेस कि नहीं होते हैं। तो उसके लिए फिर वैसे जैसे मम्मी पापा हैं तो एक्चुअल में उस चीज़ को ऐसे बताते हैं कि नहीं देखो, अगर तुम अभी ये करोगे तो हम तुमको शाम को ये खिलाएंगे, हम तुमको घुमाने लेकर जाएंगे।
तो ऐसे ऐसे करके इनको भी रीजंस मिलते हैं। बाकी जैसे घर में इनके लिए जो माहौल क्रिएटेड है, मुझे देखते हैं तो वो वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल को उस तरीके से मोल्ड करते हैं। तो आपके अंदर इतना सारा आत्मविश्वास कैसे आया पापा को फॉलो करते हुए इतनी छोटी सी एज में, कि मतलब कुछ और ऐसा कुछ अंदर से है कि नहीं मुझे तो करना ही है, ना आप अपने पापा को एज अ रोल मॉडल देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि आत्मविश्वास का स्रोत है पिताजी, जी, है ना? अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे जो हम बच्चे होते हैं, हमारे सबसे शुरुआती दिनों में हमारी जो सबसे पहली गुरु, सबसे पहली हमारी फ्रेंड जिनसे हम कुछ बात करते हैं, जो हमारे इशारे समझ जाती हैं, वो हमारी माँ होती है। तो आपकी माता जी का कितना योगदान है आपकी इस पूरी संगीत की शिक्षा में, आपकी इस जर्नी में? और मैं तो ये भी चाहूँगी कि आप अपने दादाजी के बारे में जो भी बात कर रहे थे, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, सबके बारे में बताएं कि उन लोगों ने आपकी इस जर्नी में आपको कैसे हेल्प की, आपको कैसे आगे बढ़ाया, और आज उनका क्या, आप वो कैसे देखते हैं? जी, तो मुझे लगता है अगर मैं अपनी मम्मी की मतलब स्पेसिफिकली उनकी बात करूं, तो उनका मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है और आगे भी रहेगा ही वो तो ऑब्वियसली। जी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो मुझे मोटिवेट करती हैं जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ी आत्मविश्वास की भी कमी महसूस होती है कि अभी कुछ नहीं हो पाता है तो बुरा लगता है। तो उस केस में जो मेरी मम्मी है वो मुझे आकर मोटिवेट करती हैं उस चीज में। कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम तो बस मेहनत करो। इन लोगों का भाग्य है कि इनको दो माँ मिली, एक चाची भी है। तो आपकी जो दूसरी माँ के बारे में आपके पिताजी बात कर रहे हैं, चाची जी, उनका भी आप? चाची भी ऐसे सपोर्ट करती हैं, जैसे कि हम कभी प्रैक्टिस करने बैठे हैं, सब हमारे गाने को जो भी हम गाते हैं उसको इतने ध्यान से सुनते, फिर हमें आकर बताते हैं कि देखो अभी तुमने जो ये गाया इसको तुम ऐसे लो, इसको तुम और अच्छे से गाओ। तो हर चीज से घर में हम सब कनेक्टेड रहते हैं, पॉजिटिविटी भी रहती है और एकदम ऐसे कनेक्शंस फील होते रहते हैं कि वो हमें आकर बता रहे हैं, कुछ चीज समझा रहे हैं कि तुम इसको ऐसे करो। तो इन्वॉल्वमेंट भी है, बहुत आपस में आप लोगों का क्लोज बॉन्डिंग है, ये कहा जा सकता है ना? और आपके दादाजी जैसे कि आपके पहले गुरु रहे हैं, तो दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी के बारे में भी कुछ बताएं थोड़ा सा। दादाजी देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी है। तो दादाजी का एक हारमोनियम था, वो अभी भी रखा है हमारे पास। उसको बहुत अच्छे से, कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको बजाने में। आपको एक बात बताऊं बीच में टोक के? हाँ, ये जो सामने हारमोनियम रखा है ना जी, ये सिमरन के नाना जी का है। मेरे पापा बहुत शौकीन थे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑफिस से आएंगे, उनके पास अगर 10 मिनट भी होंगे ना तो लेके बैठ जाते थे और शुरू जगजीत सिंह की गज़ल, कोई सा भजन, कुछ भी जी के बारे में। दादाजी का वो हारमोनियम अभी भी रखा है, तो जब भी मैं उसको बजाती हूँ मुझे वो सारी चीज़ें दोबारा से ऐसे लगता है कि जैसे कि वो खुद ही आकर मुझे वो चीज़ दोबारा से सिखा रहे हैं। उनका जो वो कनेक्शन था हम दोनों के बीच में, वैसे लगता है कि नहीं वो अभी भी है। और सारी जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी है वो मुझे सब अभी भी याद आती रहती हैं। जैसे कि मैं जब बहुत छोटी थी तो उनका एक बहुत कह सकते फेवरेट भजन था, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, 2 लाइन गा सकते हैं हम? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। बहुत बढ़िया, इसी बहाने आपने अपने दादाजी को भी एक दिल से याद कर लिया है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप आज इस मंच से, दिल से विद पूर्णिमा के मंच से, आप अपनी मम्मी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब
तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आपकी मम्मी को भी ये वाला गीत सुनकर आनंद ही आ जाएगा। पंडित जी, आज आपकी बिटियाओं ने इस मंच पर आकर भक्ति, देशभक्ति और सुरों का इतना अच्छा तालमेल बिठाया कि आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत हमारे सबके अंदर एक सकारात्मक सी ऊर्जा का संचार होने लगा है। तो आप यहाँ पर आए, आप लोगों ने इतना अच्छा हम लोगों को समय दिया और इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सबके द्वारा हमको प्राप्त हुई। तो ऐसे ही आप अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद। और ये एक छोटा सा टोकन ऑफ मेमोरी आप सबके लिए। पंडित जी, आज की बातचीत आपको कैसी लगी? पूर्णिमा जी, आप पर भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान की कृपा बरसती है जब इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और हम सफलतापूर्वक उनको एकत्रीकरण करके उनका समाज को वापस देते हैं। जी। वास्तव में आज का जो आपका पॉडकास्ट जो आपने बनाया है और पहले भी जिन लोगों के बनाए हैं, जी, हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, हमारे जो भारत की परिस्थितियां हैं, मैंने आपके पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं, बड़े अद्भुत हैं, उनमें सब कुछ समाहित है। और मेरा ये मानना है कि अगर भगवान किसी को यह अवसर देता है तो वो उनकी मर्जी होती है। जी। और आप पर भगवान की मर्जी है। जी, धन्यवाद कि आप यह काम करें। जी। हम तो अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको इस काम में वो सफलता प्रदान करें। आपका जो यह शो है, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, हमारे राष्ट्र और समाज के जागरण में काम आए, यही उनसे प्रार्थना है। बिल्कुल, आपकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो, ये मेरी भी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस खूबसूरत बातचीत ने हमें ये महसूस कराया कि संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि भावनाओं, राष्ट्रभक्ति और संस्कृति को जोड़ने का एक सेतु है। और जब एक परिवार साथ बैठकर शुरू में राम और देश प्रेम की भावना सुनाए, तो वो भावना हमें सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है। और दिल से विद पूर्णिमा का मकसद भी यही है कि हमारी भावनाएं और बातें आपके दिल तक पहुँचे।